नमस्कार, प्रणाम। कल मैंने आपको आध्यात्मिकता की सीढ़ी से अवगत कराया था कि हम आध्यात्मिकता में कैसे प्रवेश करेंगे। तो आध्यात्मिकता की प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इन सबको समाप्त करना होगा। फिर हमारे हृदय के अंदर प्रेम की धारा बहनी चाहिए परमात्मा के प्रति, और उसके लिए हमें विरहा, वेदना, करुणा और एक पीड़ा होती है परमात्मा को प्राप्त करने की, एक वेदना होती है, करुणा होती है। कहते हैं ना कि जो राधा रानी है वो कृपामयी है, दयामयी है। जितना हम अपने हृदय में दया भरेंगे, जितना हम अपने हृदय में करुणा आएगी, उतना ही हम राधा रानी के करीब जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता में जाने के लिए ही राधा रानी की कृपा की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर हम आध्यात्मिकता का जीवन नहीं जी सकते। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का जो हमारे अंदर प्रवेश होता है वो सिर्फ राधा और कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है। चाहे हम कितना ही शिव जी का रुद्राभिषेक कर ले और देवी माँ की उपासना कर ले, तो एक हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान होती है। लेकिन जो आध्यात्मिकता होती है, जो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, वो हमें राधा और कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है। क्योंकि ये सब मैं अपने अनुभव के द्वारा कर रही हूँ। क्योंकि बचपन में मैं हनुमान जी को मानती थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, फिर मैंने शिव जी की भक्ति करी। कई सालों तक मैंने रुद्राभिषेक किए। तो लेकिन जैसे ही मुझे राधा और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, तो वैसे ही मैंने अध्यात्म के जीवन में प्रवेश किया, आध्यात्मिकता के विषय को जानी। आत्मा और परमात्मा क्या है और आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या होता है, ये सब मैंने राधा और कृष्ण की भक्ति से जाना। पर मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे हृदय में सिर्फ क्षण मात्र में ही मेरे हृदय में ऐसा परिवर्तन आया कि सबसे पहला शब्द मेरा यही निकला कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। और जब मैंने आध्यात्मिकता में प्रवेश किया था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है और भगवान क्या है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी अवगत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे मेरे हृदय के अंदर आत्मा से परमात्मा का मिलन का जो एक स्वरूप है, एक जो तत्व है, उस तत्व से मैं अभिभूत हुई, उससे मेरे को अनुभूति हुई। और फिर मैंने धीरे धीरे शनै शनै परमात्मा का मेरे पर आशीर्वाद रहा, तो मैं राधा रानी के विषय को समझी, राधा रूपी तत्व को समझी, भागवत रूपी तत्व को समझी और कृष्ण के प्रेम को समझी। क्योंकि कृष्ण का जो प्रेम है वो इतना गहरा प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना गहरा है कि इसकी गहराई जब हमें मिलती है, रस और रसीले की तरह हम हो जाते हैं। इतना रसीला प्रेम है कृष्ण का कि, लेकिन इसके प्रेम में वीरा है, वेदना है, करुणा है, और सबसे ज़्यादा तो वीरा है। हमें कृष्ण की भक्ति जब प्राप्त होती है तो हमारे हृदय में एक विरह उठती है, एक ललक उठती है, एक पीड़ा उठती है, एक वेदना उठती है। हम पीड़ा होती है कि हमें कृष्ण से मिलना है, हमारी आत्मा तड़पती है, एक तड़प होती है। जैसे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जरा कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे, ओ उद्धव जरा कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करें। और जो उद्धव है, उद्धव तो ज्ञान के देवता थे, और गोपियों ने उन्हें कैसे प्रेम में डाला, वो तो गोपियाँ और उद्धव और कृष्ण ही जाने। जब उद्धव
मथुरा वृंदावन की में गए थे, तो जैसे उन्होंने वृंदावन की जमीन पे पैर रखा तो वो तो ऐसे प्रेम में डूबे, ऐसे प्रेम में डूबे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या प्रेम है, क्या ज्ञान है। उन्होंने गोपियों का विरह देखा। गोपियाँ बैठी हैं घर के आगे, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह जा रही है, बह जा रही है। और उद्धव उन आंसुओं की धारा में ही, उनके प्रेम में ही अपने आप को खोते जा रहे थे। जैसे ही वो माँ यशोदा के घर में प्रवेश करते हैं, माँ यशोदा बैठी बैठी दूध बिलोए जा रही हैं, बिलोए जा रही हैं, और दूध की धारा बहती जा रही है, माखन निकलता ही जा रहा है। और माँ यशोदा बैठी बैठी कान्हा को याद करे जा रही है, अपने लल्ला को याद करे जा रही है। और उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, जरा सा माखन ले जा और मेरे कान्हा को खिला दे। तो उद्धव कहते हैं, हे माँ, तू तो धन्य है, तेरी मनसा वाचा कर्मणा, तू मन से, वचन से, कर्म से भगवान कृष्ण को याद कर रही है। तो ये प्रेम, इतना आध्यात्मिकता वाला प्रेम तो बस कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है, और राधा के प्रेम से ही हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हम सबको इस आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश करना चाहिए, अपने अंदर भी ऐसे ही भाव प्रकट करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।